हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएएस पीसीएस केंद्र। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुख्यमंत्री की कार्य एवं शक्तियों के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी की जो मुख्य परीक्षा होती है उसमें जीएस 2 के सेक्शन 1 में पॉलिटी सेक्शन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिनमें राज्यपाल पढ़ना है, मुख्यमंत्री भी पढ़ना है, क्षेत्रीय दल, राजनीतिक दल, ठीक, ये सारी बातें पढ़नी है। न्यायिक पुनरावलोकन हो गया, ठीक, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व हो गए, ठीक, डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्व हो गए, ये सारी बातें हैं। ठीक, तो ये सारी बातें हम एक एक करके डिस्कस कर लेंगे। पिछले वीडियो में राज्यपाल हमने देख लिया है, इस वीडियो में मुख्यमंत्री की कार्य एवं शक्तियां देख लेते हैं और साथ ही साथ इस वीडियो में मौलिक कर्तव्य भी देख लेंगे। ठीक, तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने पिछले वीडियोज को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर उन वीडियोज को भी जरूर देख सकते हैं, क्योंकि मैंने GS1 के भी बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए हैं। ठीक, तो चलिए बात करते हैं। देखिए, पिछले वीडियो में मैंने ये राज्यपाल वाला कवर कर लिया है, राज्यपाल की कार्य एवं शक्तियाँ, ये पूरा। ठीक, इसमें मुख्यमंत्री देख लेते हैं। मुख्यमंत्री के कार्य एवं शक्तियों की बात की जाए तो सबसे पहले तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इंट्रोडक्शन में अगर कभी क्वेश्चन पूछ लेता है मुख्यमंत्री से तो इंट्रोडक्शन में इसको यूज कर सकते हैं कि मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति होती है, मुख्यमंत्री को नियुक्त कौन करता है? राज्यपाल करता है। ठीक, अनुच्छेद 164 के तहत, 164 के तहत। ठीक, मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है राज्यपाल के द्वारा अनुच्छेद 164 के तहत, 164 के तहत। ठीक, ये बात ध्यान में रखिएगा। उसके बाद मुख्यमंत्री की बात की जाए तो उनकी जो कार्य एवं शक्तियां हैं इनको विशेष रूप से देख लेते हैं। भूमिका में तो ठीक है, भूमिका लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं। राज्यपाल में मैंने थोड़ा सा आपको आइडिया दिया था और बाकी सारी चीज़ों में भी मैंने बहुत आइडिया दिया है। तो मान लीजिए थोड़ा बहुत जैसे अनुच्छेद आपको पता है, राज्यपाल की थोड़ी बहुत कार्य शक्तियाँ आपको पता है। ठीक, तो इंट्रोडक्शन में थोड़ा थोड़ा वो लिख दीजिए, अनुच्छेद को मेंशन कर दीजिए कि इसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, चाहे वो कार्यकारी प्रमुख होता है मुख्यमंत्री, ये सब चीज़ें। ठीक, ये सारी बातें लिख दीजिए। तो वो आप जब इसमें पढ़ेंगे ना कार्य एवं शक्तियों में, तो एक दो बातें निकल कर आएंगे, इंपॉर्टेंट बातें, वो इंट्रोडक्शन में यूज कर सकते हैं। या फिर क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो करंट रिलेटेड पूछे जाते हैं, मतलब डायनेमिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, तो कोशिश ये कीजिएगा कि इंट्रोडक्शन में आपका करंट में जो भी चल रहा है ना, जो भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करंट रिलेटेड बातें उसमें डालें। ठीक, ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए आपकी। ठीक, ये तरीका होना चाहिए। कार्य एवं शक्तियों की बात करते हैं। तो मुख्यमंत्री की कार्य एवं शक्तियों की बात की जाए तो एक एक करके देख लेते हैं। मंत्री परिषद के संदर्भ में देख लेते हैं, एक राज्यपाल के संबंध में देख लेते हैं, अन्य शक्तियां और कार्य जो भी हैं उसके अलावा, और राज्य विधानमंडल के संदर्भ में। ठीक, तो एक एक करके सारी बातों को देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि मुख्यमंत्री की कार्य एवं शक्तियां मंत्री परिषद के संदर्भ में। ठीक, जो भी मंत्रियों का ग्रुप है, मंत्री परिषद के संदर्भ में। ठीक, तो बात की जाए तो देखा जाए तो ये इसमें क्या होता है कि राज्यपाल जो होता है ना वो मुख्यमंत्री की सिफारिश पर ही, राज्यपाल जो होता है ना वो मुख्यमंत्री की सिफारिश पर ही अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। जो भी मंत्री होते हैं ना उनकी नियुक्ति राज्यपाल करता है, लेकिन किसकी सिफारिश पर? मुख्यमंत्री की सिफारिश पर। ठीक, मंत्रियों के जो विभागों का वितरण होता है या फिर उसमें जो भी फेरबदल करना है, ये कौन करता है? मंत्रियों के विभागों का वितरण और फेरबदल ये भी मुख्यमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। ठीक, हाँ, मतभेद होने पर मंत्री को त्याग पत्र हेतु कह सकता है। कौन? मुख्यमंत्री। या राज्यपाल से उसे बर्खास्त करने का परामर्श दे सकता है। राज्यपाल को वो उसे बर्खास्त करने का परामर्श दे सकता है। कौन? मुख्यमंत्री। उस मंत्री को बर्खास्त करने का परामर्श किसको दे सकता है? राज्यपाल को, मुख्यमंत्री। ठीक है ना। मंत्रिपरिषद के बैठक की जो अध्यक्षता करता है वो कौन करता है? मुख्यमंत्री ही करता है। ठीक, मंत्रिपरिषद के बैठक की अध्यक्षता। मंत्रियों के कार्यकाल की बात की जाए, मंत्रियों के कार्यकलापों की बात की जाए तो मंत्रियों के कार्यकलापों में सहयोग, परामर्श देना, निर्देश देना, मार्गदर्शन वगैरह, ये सब वगैरह जो भी बातें हैं ना, ये सब मुख्यमंत्री के द्वारा ये सब किया जाता है। ठीक, मंत्रियों के कार्यकलापों में सहयोग, परामर्श, निर्देश, मार्गदर्शन, ये सब बातें, ठीक, ये सब चीज़ें मुख्यमंत्री के द्वारा की जाती हैं। ठीक ना। उसके बाद बात की जाए, स्वयं त्याग पत्र देकर पूरी मंत्रिपरिषद को यह समाप्त कर सकता है। मुख्यमंत्री अगर खाली मुख्यमंत्री ही त्याग पत्र दे दे तो पूरी मंत्रिपरिषद समाप्त हो जाएगी। ठीक, तो स्वयं त्याग पत्र देकर पूरी मंत्रिपरिषद को समाप्त कर सकता है। ठीक ना, मुख्यमंत्री। राज्यपाल के संबंध में देख लेते हैं। तो राज्यपाल आपने पिछले वीडियो में देखा है तो फिर इसमें कोई प्रॉब्लम होगी भी नहीं।
ठीक, ये सारी बातें राज्यपाल में भी हमने कर ली हैं। जैसे कि मुख्यमंत्री जो होता है ना, वो राज्यपाल व मंत्रिपरिषद के मध्य, ठीक ना, राज्यपाल और मंत्रिपरिषद जो है, मंत्रिपरिषद, ठीक, तो इसके बीच में कड़ी का काम करता है। ठीक, एक मिनट, जो मुख्यमंत्री है ना वो राज्यपाल और मंत्रिपरिषद, ठीक, इनके मध्य संवाद का प्रमुख तंत्र है। जो भी बात कहनी हो, ठीक, तो राज्यपाल मुख्यमंत्री को कहेगा, ठीक, मुख्यमंत्री फिर मंत्रिपरिषद से, मंत्रिपरिषद को कोई भी बात हो सूचित करना हो तो राज्यपाल को, ठीक। तो मुख्यमंत्री जो है ना एक कड़ी का काम करता है राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच में, ठीक है। बात की जाए कि राज्य के प्रशासन, राज्य का जो भी प्रशासन है वह विधान विषयक संबंधी जो भी है, मतलब राज्य के जो भी प्रशासन है वह विधान विषयक संबंधी परिषद के निर्णय से राज्यपाल को अवगत कराना, राज्यपाल को बताना, ठीक ना। राज्य के जो भी प्रशासन है या विधान विषयक संबंधी कोई भी परिषद है, उसका जो भी निर्णय लिया जा रहा है उससे राज्यपाल को अवगत कराना, बताना कि हाँ ये बातें चल रही हैं, ठीक। ये सब राज्यपाल मुख्यमंत्री का काम है, ठीक। राज्य के प्रशासन व विधान विषयक संबंधी जो सूचना राज्यपाल मांगे उसे उपलब्ध कराना, और अगर राज्यपाल मांगता है उस सूचना को, राज्य का जो भी प्रशासन है या फिर कोई भी विधान विषयक, विधान मतलब नियम कानून विषयक संबंधी जो भी सूचना राज्यपाल उससे मांगता है तो उसे उपलब्ध कराना मुख्यमंत्री का काम है, ठीक। किसी विषय पर यदि किसी मंत्री ने विचार कर लिया है, ठीक, वह मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, ठीक ना। किसी भी विषय पर यदि किसी मंत्री ने विचार कर लिया है लेकिन मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है तो राज्यपाल द्वारा, राज्यपाल अगर चाहेगा, अपेक्षा अगर करता है तो उसके अपेक्षा किए जाने पर मंत्रिपरिषद के समक्ष उस विषय को प्रस्तुत करना होगा, ठीक। किसके द्वारा? मुख्यमंत्री के द्वारा, ठीक। ये सारी बातें हैं। फिर राज्य विधानमंडल के संदर्भ में देख लेते हैं। राज्य विधानमंडल के संदर्भ में बात की जाए तो मुख्यमंत्री जो है ना वो राज्यपाल को विधानसभा के सत्र बुलाने के लिए और सत्रावसान करने के लिए, सत्र को बुलाना और उसको समाप्त करने के लिए, सत्रावसान करने के लिए सलाह देता है, ठीक। कौन? मुख्यमंत्री। किसको? राज्यपाल को, ठीक है ना। फिर बात की जाए कि राज्यपाल से विधानसभा को विघटन करने का सिफारिश कौन कर सकता है? मुख्यमंत्री। राज्यपाल से विधानसभा जो है उसको विघटित करने की सिफारिश कौन कर सकता है? मुख्यमंत्री कर सकता है, ठीक। सभा पटल पर सरकारी नीतियों की घोषणा मुख्यमंत्री करता है, ठीक। ये सारी बातें हैं। अन्य शक्तियों की कुछ बात कर लेते हैं। तो अन्य शक्तियों एवं कार्य में बात की जाए तो मुख्यमंत्री जो है ना वो राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है, ध्यान रखिएगा। राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष, क्षेत्रीय परिषद का क्रमवार उपाध्यक्ष होता है, ठीक। अंतर्राज्यीय परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद व नीति आयोग का सदस्य होता है मुख्यमंत्री, तो ये ध्यान रखिएगा। फिर बात कर ली जाए कि राज्य सरकार का जो प्रमुख प्रवक्ता होता है वो मुख्यमंत्री होता है, और राज्य सेवाओं का राजनीतिक प्रमुख हुआ चाहे आपदा प्रबंधन का प्रमुख हुआ वो कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है, ठीक। ये सारी बात याद रखिएगा। नीति आयोग का सदस्य, ये तो बता ही दिया है मैंने यहाँ पर, नीति आयोग का सदस्य होता है, ठीक, मुख्यमंत्री। मौलिक कर्तव्य को थोड़ा सा देख ले, थोड़ा सा क्या पूरा ही देख लेते हैं जो भी बातें हैं। देखिए, मौलिक कर्तव्य की बात की जाए तो हालांकि अगले वीडियो में हम कवर कर लेंगे मौलिक अधिकार और नीति निदेशक तत्व, ठीक। मौलिक अधिकार अलग है, मौलिक कर्तव्य अलग है। नीति निदेशक तत्व है ना, नीति निदेशक तत्व, नीति निदेशक तत्व में जो भी बातें हैं, जो भी आर्टिकल्स हैं, ठीक, जो भी कुछ लिखा हुआ है उसको फॉलो करना चाहिए, राज्य के लिए निर्देश है। ये जो नीति निदेशक तत्व है ये राज्य के लिए निर्देश है। राज्य जो भी अपना कानून बनाता है, ठीक है, उसको, उस बात को ध्यान में रखते हुए, नीति निदेशक तत्व में जो भी बातें लिखी गई हैं उनको ध्यान में रखते हुए राज्य को कोई भी कानून बनाना चाहिए, ठीक है, ठीक ना। तो राज्य के लिए निर्देश है। नीति निदेशक तत्व किसके लिए निर्देश है? राज्य के लिए। बट मौलिक कर्तव्य की बात की जाए तो ये नागरिकों के लिए निर्देश है। नागरिकों को इस कर्तव्य का पालन करना चाहिए, ठीक है। ये जो भी मौलिक कर्तव्य इसमें हम देखने वाले हैं इसको पालन करना चाहिए, किसके द्वारा? नागरिकों के द्वारा। लेकिन नीति निदेशक तत्व जो है ना, नीति निदेशक तत्व अर्थात डीपीएसपी, नीति निदेशक तत्व, ठीक, इसका पालन किसको करना चाहिए? राज्य को करना चाहिए। ये वाली जो बात है वो राज्य के लिए निर्देश है और ये वाली जो बात है वो नागरिकों के लिए निर्देश है, ठीक। आप समझ पा रहे होंगे। चलिए, मौलिक कर्तव्य की बात की जाए तो ये बातें ध्यान में रखिएगा, इंट्रोडक्शन में आप यूज कर सकते हैं इन बातों को, ठीक। ये जैसे कि मौलिक कर्तव्य जो है ना भारतीय संविधान के भाग 4 क में इसका वर्णन है। भाग 4 क के अनुच्छेद 51 क अर्थात 4A 51
भाग 4A, समझ में आ रहा होगा अगर इंग्लिश में बोले तो, भाग 4A में, भाग 4A के अनुच्छेद 51A में इसका वर्णन है, किसका? मौलिक कर्तव्य का। ठीक, और ये मौलिक कर्तव्य जो है ये कहाँ से लिया गया है? रूस से। ठीक, इस पर ध्यान रखिएगा, इसे रूस के संविधान से लिया गया है। और ये स्वर्ण समिति, हाँ ये नाम जरूर ध्यान रखिएगा, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, एक मिनट मैं बता रहा हूँ क्या इंपॉर्टेंट है, ये इंट्रोडक्शन में इसको यूज कर सकते हैं। इसे रूस के संविधान से लिया गया है और यह स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। किसमें? भारतीय संविधान में। पहले ये नहीं था, मूल संविधान में ये नहीं था, बाद में जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। किसकी सिफारिश पर? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। ठीक ना, तो ये इंट्रोडक्शन में आप यूज कर सकते हैं। वर्तमान में बात की जाए तो कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। एक एक करके देख लेते हैं, एक एक करके देख लेते हैं, जो हमें इन बातों को फॉलो करना चाहिए। ये हमारा कर्तव्य है। ठीक, ये हमारा कर्तव्य है, जो भी ये कर्तव्य है ना, ये नागरिकों का कर्तव्य है। नीति निर्देशक तत्व जो है वो अभी मैंने समझा ही दिया कि नीति निर्देशक तत्व जो है ना वो निर्देश है किसके लिए? राज्य के लिए है। और ये जो मौलिक कर्तव्य है वो हमारे लिए है, मतलब नागरिकों के लिए है। ठीक, बात की जाए एक एक करके देखते हैं, तो पहला हो जाएगा कि संविधान, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करेंगे। ठीक, कौन? नागरिकों को आदर करना चाहिए संविधान का, राष्ट्रध्वज का और राष्ट्रगान का, राष्ट्रगीत नहीं, राष्ट्रगान का आदर करेंगे। ठीक, कौन? नागरिक। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करेंगे। ठीक ना, भारत के जो भी नागरिक हैं वो भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करेंगे। हाँ, उसके बाद बात की जाए कि देश की सेवा और राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर रहेंगे। ठीक, सिंपल बातें हैं। स्वतंत्रता संघर्ष के कुछ आदर्श का पालन करेंगे। स्वतंत्रता संघर्ष जो भी हमारे हुए, जो भी आंदोलन हुए, उसके जो भी आदर्श रहे, ठीक, उसके जो भी आदर्श रहे उसका पालन करना हमारा कर्तव्य होना चाहिए। ठीक ना। उसके बाद बात की जाए तो समान बंधुत्व की भावना हो, भाईचारा की भावना हो, समान बंधुत्व की भावना का विकास करेंगे तथा धर्म, भाषा एवं प्रदेश में भेदभाव नहीं करेंगे। ठीक, राष्ट्र की सामासिक संस्कृति, सामासिक कहने का मतलब ये हो गया कि मिली हुई संस्कृति, जैसे बोलते हैं ना गंगा जमुनी तहजीब। ठीक, तो एक दो संस्कृति जो भी हमारे राष्ट्र में, देश में जिस भी तरह की संस्कृति आई और मिल गई है, ठीक, तो सामासिक संस्कृति और गौरवपूर्ण परंपरा को बनाए रखेंगे। ठीक ना, तो राष्ट्र की सामासिक संस्कृति और गौरवपूर्ण परंपरा को बनाए रखेंगे। प्राकृतिक वातावरण, पर्यावरण तथा वन्य जीवों का संरक्षण करेंगे। ठीक, ये सारी बातें हैं। फिर आगे बात की जाए कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञान अर्जन तथा, एक मिनट क्या बता रहा था, हाँ, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ठीक, और ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करेंगे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करेंगे, मानववाद, ठीक है ना, ह्यूमैनिटी, और ज्ञान अर्जन, ज्ञान, नॉलेज प्राप्ति तथा सुधार की भावना का विकास करेंगे। ठीक, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य होगा। ठीक, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा एवं हिंसा का परित्याग करेंगे। ठीक ना, प्रत्येक क्षेत्र में व्यक्तिगत तथा सामूहिक उन्नति का प्रयास करेंगे। हर क्षेत्र में हम व्यक्तिगत रूप से या फिर सामूहिक रूप से कोशिश करेंगे, ठीक, कि सबकी उन्नति हो। ठीक, सबकी उन्नति का प्रयास करेंगे, सब आगे बढ़ें। ठीक ना, प्रत्येक माता पिता या संरक्षक का मौलिक कर्तव्य होगा कि वह अपने बच्चों को 14 वर्ष की आयु तक अनिवार्य शिक्षा दिलाएं। ठीक, प्रत्येक माता पिता या संरक्षक का मौलिक कर्तव्य होगा कि वह अपने बच्चों को 14 वर्ष की आयु तक अनिवार्य शिक्षा दिलाएं। ये मैंने ऐसे क्यों लिखा है, राइटिंग की बात कर लेते हैं। देखिए, आप मेंस की जब आंसर राइटिंग लिखेंगे तो इतना टाइम होता है, मतलब टाइम कम होता है, इतना टाइम नहीं होता है कि आप अच्छे से लिखें। ठीक, तो जब आप लिखेंगे तो ऐसे हो जाएगी आपकी राइटिंग। लेकिन मेरे कहने का ये मतलब हुआ ना, लास्ट में ये सुन ही लीजिए कि ऐसे लिखा गया, ठीक, लेकिन आपको कोई दिक्कत हो रही है क्या पढ़ने में ये बातें समझ में आ जा रही हैं ना? तो अगर ये बातें सब पढ़ने में आपको समझ में आ जा रही हैं, ठीक, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइटिंग से ऐसा नहीं कि मार्क्स आपके कट जाएंगे। ठीक, ऐसे भी अगर लिखते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस समझ में आना चाहिए। देखिए, ये राइटिंग कोई खास नहीं है, राइटिंग अच्छी है ही नहीं है, लेकिन पढ़ने में समझ में आ रहा है ना, जैसे प्रत्येक माता पिता या संरक्षक का मौलिक कर्तव्य है। ठीक, तो बस विजिबल होना चाहिए, पढ़ने लायक होना चाहिए। ठीक, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसलिए मैंने थोड़ा सा ऐसे लिख कर दिखाया है। ठीक, तो चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।